जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक रहस्यमय ज्ञान, हो सकता है ये आपको मालूम भी हो, परंतु चूंकि आपने पूर्वजों की कभी इज्जत नहीं की, आपने पूर्वजों के निमित्त कभी पिंडदान नहीं किया, पूर्वजों के निमित्त कभी तर्पण नहीं किया, पूर्वजों के निमित्त आपने कोई त्योहार नहीं मनाया, इस वजह से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और होते हैं। और फिर कहते हैं साहब मैं पढ़ाई करता हूं पर सक्सेस नहीं हो पाता हूं, मैं मेहनत करता हूं पर मेहनत का फल नहीं मिलता है। ये सब इसीलिए होता है कि आपने पूर्वजों की इज्जत नहीं की। अभी भी समय है, आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लो तो आपके जीवन में सफलता मिलने लग जाएगी। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय हो उसके पहले 1 घंटा पहले जो मनुष्य 11 माला जप करता हो, पितृदोष काफी कुछ हद तक कम हो जाता है। और हो सके तो घी का दीपक लगा दो। अब घी का दीपक पितरों के निमित्त गेट के बाहर लगाना है आपको, और जमीन पे नहीं लगाना, नीचे कुछ न कुछ रखना है। दीपक के नीचे प्लेट रख दो, चावल रख दो, गेहूं रख दो और इस मंत्र का जप करो। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से पितृ धीरे धीरे, पितरों का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और यदि आप पितरों के निमित्त और जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं, यानी ऋषि मुनि, दादा, परदादा, परम दादा, ये कह करके गए। क्या कह करके गए हैं वो भी मैं बता रहा हूं, और करते भी थे वो लोग तो, पर आप लोगों ने ये कर्म करना बंद कर दिया, इसलिए भी पितृ नाराज हैं। यदि आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, यदि आप जिंदगी में प्रसन्न रहना चाहते हो, यदि आप जिंदगी में समृद्धशाली रहना चाहते हो, यदि आपके घर में शांति चाहिए, और यदि आपके घर में निरोगी काया चाहिए हर मनुष्य की, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्म अवश्य करें। पितृ लोग पहले हमारे करते थे, बड़े बुजुर्ग करते थे। आप लोगों ने उनकी एक भी परंपरा का पालन करना अच्छा नहीं समझा, इसलिए आप कष्ट में हो। बहुत से मनुष्य आए दिन फोन करते हैं कि साहब बहुत कष्ट में हूं, कुछ इलाज करो, मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो। अरे जिंदगी में तुमने जितने दिन अभी तक जिंदा हो, परिवार को जिंदा रखा, रोज रोटी खाई आपने। अरे मुख्य प्राणी, 3 प्राणी की मैं बात करूं आज, उनको रोजाना रोटी देना प्रारंभ कर दो तो पितृ आपके स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुछ नहीं कर सकते हो यदि आपके पास औकात नहीं है कुछ भी करने की। आप कहोगे साहब मेरे पास तो सवेरे नहीं उठ सकता, क्योंकि पितृदोष वाले मनुष्य अक्सर यही कहते हैं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आलस्यपन आ गया है। पितरों का प्रभाव इतना ज्यादा जकड़ लिया है पितरों ने कि वो करने की कोशिश भी करें तो भी कर नहीं सकते। उनके दिल दिमाग में, उनके मन में हमेशा कुछ भी कहो तो कहेंगे नहीं ये मैं नहीं कर सकता। हर चीज में नानुकुर होती है उनकी। अरे भैया रोटी तो खाते हो ना,
तो रोटी खाते तो रोटी खाने के पहले ही कर्म करना है आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप न सवेरे जल्दी नहीं उठ सकते, घी का दीपक नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम कुत्ते को एक रोटी खिलाओ। जो कौवे होते हैं उनको रोटी खिलाओ। अब आप कहेंगे साहब कुत्ता ही नहीं मिलता हमारे यहाँ, तो ढूंढ कर कुत्ते के नाम से रोटी निकाल लो और देखो कुत्ता कहाँ मिलता है। अक्सर वहाँ जाकर के रोज रोटी देना प्रारंभ कर दो। एक रोटी कौवे को दो और एक रोटी गाय को दो। ये 3 रोटी आपको रोजाना निकालना है अपनी थाली से। उसके बाद भोजन करो और तीनों को कोशिश करो रोटी देने का प्रयास करो। अब चूंकि आजकल 5G हो गया, पहले 4G था, फिर 2G था, तो आजकल कौवे भाग गए, शहर से भाग गए हैं। शहर में कौवे नजर नहीं आते तो रोटी किसको दोगे? तो आपके पितृ कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए आपको गांव के एरिया में जाना पड़ेगा जहां कौवे रहते हैं और कौवों को रोटी खिलाओ। गाय को रोटी खिलाओ, गाय नहीं मिलती है तो आप गौशाला जाके रोटी खिलाओ। परंतु करना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर ये कर्म नहीं कर सकते तो शायद पितृ आपके कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से पितृ जुड़े हुए हैं। तो कुत्ते को रोटी देना है, कौवे को रोटी देना है, गाय को रोटी देना है, जो हम खाते हैं वही रोटी। ऐसा नहीं उनके लिए छोटी छोटी रोटियां बना लेते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है कि कुत्ते के लिए अपन जो खाते हैं उसकी आधी से भी कम रोटी बना लेते हैं। तो ऐसा मत किया करो, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं है। अब इसका मैं गहराई से और विश्लेषण करने के लिए जा रहा हूं कि ये करने से 3 पापी ग्रह आपके कष्ट नहीं देंगे आपको, तो आप खुश रहोगे। मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा कि पितृ भी प्रसन्न हो जाए और ग्रह भी शांत हो जाए। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम बोला था कि गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, कौवे को रोटी दो। परंतु आज की तारीख में शहरों में ये तीनों चीज गायब हो गए हैं। इसकी वजह से शहर में आने वाले लोग बहुत परेशान रहने लगे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, मांस मदिरा खाने लगते हैं, पराई स्त्री के साथ रहने लगते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। एक पुरुष की 2-2, 3-3 स्त्रियों से संबंध रहता है। शादीशुदा स्त्री का भी 2-2 व्यक्तियों से शारीरिक संबंध रहते हैं। ये सब पितृ दोष की वजह से होता है। फिर आप कहोगे कि साहब हमें तो यौन रोग हो गया, हमें गुप्त रोग हो गया। ये इसी वजह से होता है, पितरों की कष्ट की वजह से। तो गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना और कौवे को रोटी देना, और तीनों को रोटी देने से लाभ अवश्य होगा, क्योंकि 3 पापी ग्रह शांत होंगे। अब कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कुत्ता, ये केतु के लिए बताया जाता है। यदि किसी का भी केतु खराब हो तो उस मनुष्य को कुत्ता की सेवा करना चाहिए। कुत्ते की सेवा है ना, भरपेट भोजन कराओ। अगर केतु खराब होने पर वो अनेक प्रकार की बीमारियां देता है, कष्ट देता है, कंगाल बना देता है। और यदि केतु कभी आपके 6ठे भाव से संबंध बना ले तो भयंकर कष्ट देता है, यानी गुप्त रोग, पाइल्स, फिशर, इस टाइप की कष्ट प्रदान करता है। तो कुत्ते को रोटी देने से बीमारियां नहीं आती है, कुत्ते को रोटी देने से कष्ट कम होते हैं। तो कुत्ते को भरपेट रोटी दो, घर की बनी हुई ले जाओ। और दूसरा भाव जो होता है हमारा, दूसरा यानी कि अष्टम भाव के मालिक व मृत्यु के देवता शनि कहलाते हैं। तो कौवे को रोटी देने से शनि प्रसन्न होता है। जो शनि के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि शनि जो है टांग तोड़ देता है, शनि एक्सीडेंट करा देता है, शनि कष्ट देने लगता है, शनि भी कंगाल कर देता है। और कौवा जो है शनि का जानवर है, इसीलिए कौवे को भरपेट भोजन कराओ तो भी शनि बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि न्याय के देवता है। और तीसरा जो है गाय, ऐसे भी गाय को हम अपनी माता बोलते हैं और कहते हैं कि गाय के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय जो है शुक्र का प्रतीक है, और यदि शुक्र प्रसन्न हो गया तो शनि भी बेहद प्रसन्न होता ही होता है ऑटोमेटिकली। यानी कुल मिलाकर के मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यदि गाय को रोटी देने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, शुक्र यानी धन बढ़ता ही बढ़ता है। जब धन आएगा तो मनुष्य खुश रहता है, कुटुंब में भी वृद्धि होती है, और शुक्र के प्रसन्न होने से गृहस्थी भी अच्छी चलती है। यानी एक तो गृहस्थी अच्छी चलने लग जाए, धन आपका अच्छे से आने लग जाए, आपके यहाँ बीमारी नहीं हो, कोई दरिद्रता में नहीं रहे और कष्ट कमाए, तो केवल 3 रोटी रोज देने से आप लाखों रुपए के कष्ट से बच सकते हो। तो गृहस्थी भी अच्छी चलेगी यदि गाय को रोटी देते हो तो। और छठा भाव जो होता है रोग का होता है, शत्रु का भाव होता है, और उसका मालिक भी केतु है। तो शनि के यहाँ से, क्योंकि शनि जो है जज साहब हैं, न्यायाधीश है, वहाँ से आर्डर चलता है, तो सबसे पहले बीमारी पर अटैक होता है, और वहाँ से फिर पैसा खर्च होता है 12वें भाव में, और फिर आर्डर जो है पूरा होकर के वापस शनि के पास आ जाता है, जो अष्टम भाव है, जहाँ से मृत्यु हो जाती है। और 12वां भाव जो है मोक्ष का भी है, ऊंचाइयों का भाव भी है, हॉस्पिटल का भाव भी है। तो ऐसा माना जाता है कि इन 3 जगह रोटी देने से आपकी, एक तो बीमार नहीं पड़ोगे, तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे, और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अब इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं। ये 3-4 ग्रह के बारे में मैंने बताया, राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह, ये सब पापी ग्रह कहलाते हैं। और यदि इनको पटा लिया आपने तो ये पापी ग्रह ही आपको सुख देना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी कॉलोनी में कोई पापी व्यक्ति रहता हो, ताकतवर व्यक्ति रहता हो, तो ये मान करके चले हर व्यक्ति उसको सलाम ठोकता है। और यदि आपस में उसकी दोस्ती हो गई, क्रूर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से यदि आपकी दोस्ती हो गई, और यदि उसकी मेहरबानी आपके ऊपर हो गई, तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आपकी रक्षा होने का काम करते हैं, वो आपकी रक्षा भी करेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। तो इसी तरीके से क्रूर प्रवृत्ति वाले ग्रह को यदि आपने पटा लिया तो जिंदगी में आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, फायदा ही फायदा मिलेगा। इसीलिए आप 3 जानवर जो मैंने बताए हैं, गाय, कौवा और कुत्ता, इन तीनों को रोटी देना प्रारंभ करें। जहाँ भी मिल जाए, भरपेट भोजन करा सको तो भरपेट भोजन कराएं, या फिर हरा चारा खिला दें, कौवे को मीठे चावल खिला दें, मांस के टुकड़े भी दे सकते हो, कुत्ते को भी मांस के टुकड़े दे सकते हो। तो इससे भैरव जी भी प्रसन्न होते हैं, और राहु भी प्रसन्न होता है, केतु भी प्रसन्न होता है, शनि भी प्रसन्न होता है, और पित्त भी प्रसन्न होते हैं। तो पितृ संतुष्टि के उपाय मनुष्य कर सकता है, और ये उपाय तभी सफल होंगे जब वो इन तीनों को भी प्रसन्न करके रखे। कुल देवी देवता को भी आपको प्रसन्न करना है, तो उनकी रुष्टता भी आप इसी तरीके से ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये हमने एक उपाय बता दिया है, ज्योतिषी उपाय, कि किस चीज़
को करने से आपके जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है। तो धर्म का भी ऋण उतर जाएगा, क्योंकि धर्म कहता है कि तुम अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करो। तो जो हम दान करते हैं कुत्ते को, गाय को, कौवों को, तो ऋण भी उतर जाएगा और ग्रह भी खुश हो जाएंगे और पित्र भी प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बड़ी कोई चीज, सबसे आसान चीज दान धर्म के मामले में कुछ भी नहीं है। यानी 3 रोटी रोज देने से आप बहुत सारे कष्टों से बच सकते हो, ग्रहों से बच सकते हो। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा कर्तव्य था आपको ज्ञान देना। अब पालन करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया। कल से मुझसे मेरी माँ जगत जननी ये पूछ नहीं सकती कि तेरे को ज्ञान दिया था तो तेने दूसरों को क्यों नहीं दिया। मैंने अपना धर्म निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका पालन करें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और घर परिवार को खुशहाल रखें और पितरों को भी प्रसन्न करके रखें। अब आपकी मर्जी। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, मन दिया है और आत्मा दी है। 3 रोटी रोज देने से आप कंगाल नहीं बनोगे, ये निश्चित है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाला मंत्र तो आजकल करीब करीब सभी को याद होता है। इस मंत्र का भी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का भी रोजाना जप करना चाहिए। ये ब्रह्मांड के मंत्र हैं। और पितरों का मंत्र मैंने आपको बता ही दिया। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। निश्चित तौर से आपकी दुनिया में परिवर्तन अवश्य होगा। करके देखो और फिर मुझसे आप बात कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मैं बार बार इसलिए पुरानी परंपरा की ओर लेकर के जाता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कुछ सूत्र बनाए थे, कुछ ज्ञान था उनके पास में। उस ज्ञान के आधार पर वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो सूत्र बता के नहीं गए और सिर्फ वो संस्कार दे करके चले गए। परंतु आज के ज़माने के जो नए यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने हमारे संस्कारों की कड़ी को तोड़ दिया और संस्कार नहीं मानने की वजह से ही कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। इसी वजह से बच्चे गर्भ में नहीं आ रहे हैं, देरी से विवाह हो रहा है। बच्चे गर्भ में आ रहे हैं तो बार बार गर्भ गिर जाता है या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये सब और सब एक ही कारण है, पितरों की नाराजगी। और पितरों के निमित्त आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए कष्ट की प्राप्ति है। इसलिए आपके यहाँ वंश वृद्धि भी नहीं हो रही है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। मैं खुद देखता हूँ, मैं जिस जगह रहता हूँ अक्सर वहाँ देखता हूँ 2-2, 3-3 लड़कियां हैं। लड़के पैदा ही नहीं हुए उनके, तो वंश का नाश हो गया। पर उन्हें अब कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। और फिर लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। चलो लड़कियां पैदा भी हो गई चलें, पर बड़ी होने पर लड़कियों की शादी भी नहीं होती है। बड़ी बड़ी उम्र की हो गई, कोई 25 की हो गई, कोई 30 की हो गई, कोई 35 की हो गई, शादी नहीं हो रही उनकी। जबकि कमा भी रही है, कमाने भी जा रही है, पैसा भी घर में आ रहा है, खुद के पास भी पैसा है, पर फिर भी उन्हें उचित वर नहीं मिल रहा। इसका कारण भी केवल यही कि आपने कुत्ते को रोटी नहीं दी, आपने गाय को रोटी नहीं दी, आपने कौवे को रोटी नहीं दी, आपने पितरों को तृप्त नहीं किया। जीवन के 1000 कष्ट आपके कम हो सकते हैं यदि आप मेरी बात मानोगे तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मैं भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें
कि आप यह कर्म करने के लिए आज से ही तैयार हो जाएं और आज से ही ढूंढें कि गाय कहाँ मिलती है, कुत्ता कहाँ मिलता है और कौवा कहाँ मिलता है। और यदि आपके शत्रु बहुत हो गए हो, तो शत्रुओं का नाश करना हो या शत्रुओं को दूर करना हो, तो काली चींटियों के बिल और लाल चींटियों के जो बिल होते हैं वहाँ पे कसार डालना प्रारंभ कर दें। यदि कसार नहीं बना सकते हो तो मिठाई का एक पीस लाएं, सफ़ेद मिठाई का, मावे की मिठाई, और जहाँ उनके बिल हो वहाँ पर मसल दें, तो भी आपके शत्रु ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे या शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ये छोटे मोटे टोटके सब बड़े बुजुर्गों ने बताए गए हैं, परंतु आपने इनका प्रयोग करना बंद कर दिया है। जय माता दी, जय श्री राम। राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम, भव समुद्र सुख दनाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। यदि आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका में कौन कौन से दोष हैं, केवल दोष ये ज्ञात करना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं केवल 500 रुपये में। 7987237885 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के बच्चों की पत्रिका, स्वयं की पत्रिका, पत्नी की पत्रिका, पति की पत्रिका में आप यदि कोई दोष हैं, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, तो उनको ज्ञात कर सकते हो।